परमात्मा राम सुत लक्ष्मण आओ लाल। श्री भार्गव जी को प्रणाम करो दोनों बंधु, सुंदर आशीर्वाद की कामना करो। बाबा, युगल कुमारों का क्या परिचय है, जानना चाहता हूँ, अवगत करानी कृपा करें। इनका परिचय इस प्रकार है। अयोध्या के रहने वाले माँ दशरथ के पुत्र हैं, जो साउलिन का नाम राम है और जो गौरंग का नाम लक्ष्मण है। बाबा, ये दशरथ के पुत्र हैं। बाबा, ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा है? आप जैसे महात्माओं कृपा हो गई। चाहता हूँ इनकी सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र विशाल वक्षस्थल आजान भुज, हिमालय सा धैर्य समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पर तरपत मनशील, कोटि मार्तन संप्रभायुक्त राजपुत्र में वाक्यम त्रिलोक सनातना, अरि समुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम छोड़ो, दीर्घायु राम छोड़ो, दीर्घायु राम छोड़ो। राम ही चितई रही थकी लोचने, रूप अपार मारी मति मोचन। बाबा, ये आपने क्या करवा दिया? क्या हो गया भगवान? आपने तो चोरों को आशीर्वाद दिलवा दिया। वो भी कोई साधारण स्तर के चोर नहीं है कि ये नगर स्तर के चोर हों, ये जनपद स्तर के चोर हों, ये प्रांतीय स्तर के चोर हों, ये राष्ट्रीय स्तर के चोर हों। नहीं नहीं बाबा, ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर हैं। लेकिन समाज के उन चोरों में से चोर भिन्न हैं। समाज के वो चोर उस व्यक्ति की चोरी करते हैं जो व्यक्ति अनुपस्थित होता है या तो सो रहा होता है। ऐसे व्यक्ति की चोरी समाज के वो चोर करते हैं। लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि व्यक्ति समक्ष होता है, सामने होता है, फिर भी ये उसकी चोरी कर लेते हैं। ग्राम गिरा में एक कहावत कही जाती है कि आंख का काजल निकालने वाले चोर हैं, इतनी महीन चोरी इनकी है। समाज के वो चोर जिस व्यक्ति की चोरी कर लेते हैं उसको बाबा कष्ट होता है, दुख होता है कि हमारी ये चोरी हो गई है। लेकिन ये ऐसे चोर हैं जिसकी चोरी कर लेते हैं उसको कष्ट नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है, बल्कि उसको सुख प्राप्त होता है। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद भी स्वचित चोरा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले चोर हैं। तो बाबा, जब नेत्रों को सुख देने वाले चोर हैं तो थोड़ी देर हमारे भी नेत्रों को सुख प्राप्त कर लीजिएगा। ए हो गाधी नंदन, रुक जाओ हमारे कहे। और ये वाला, ये सामरो सलोनो भरी नयन देख ले दो, उमड़ो है मानस में प्रेम का पयोधिया। तो ये प्रेम का पवित्र चित्र मुझे खींच ले दो। ये सुधा का समुद्र पाय, सुधा क्यों छीन आज, छक कर पीयूष बिंदु पान कर ले दो। राम रम जाओ, राम देता है ये में ठौर, या तो इस राम को ही राम रम ले दो। राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, जब जनता हित को राम करोगे। राम तभी तुम राम बनोगे, क्योंकि राजकीय मदिरा को पीकर किसका जीवन सुखी हुआ है, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से किसका जीवन दुखी हुआ है। घर से बाहर दूर कहीं जब जंगल में विश्राम करोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, क्योंकि आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है।
आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, म्लान अंतर की कली सी खिल रही है, इसी से तो अब मन नहीं लगता है अन्न की आराधना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, साधु संतों के तुम ही हो सुर सम्मल, व्यस्त चारों वेद तेरी वंदना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। बाबा नेत्रों में ज्यादा आसक्ति न हो, ले जाओ कुमारों। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीर, पूछत जाने अजान जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। जनक नरेंद्रम किम जातमंत्र कौतुकम किमर्थम आगता सर्वी राजानाम कत्कलो जाते। ये भोपन आय प्रणाम के तुरंगा से बेद दई है, पाए परे तुम साता सीते पे बुला लई है। जनक हैरक वंशन के सुत विश्वा में सो भेद भई है, ये देवमुनीस जय सभी के कारण फिर भई है सिरध्वज। ए अनेकानेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथतम कथतम कथतम। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गांव सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये आज गो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। अरे रे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रिलोकशी वीर नहीं, किंतु मेरे नेत्रों में हमने रखा ये तो वास्तव में अजगो ही है। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गणपति के केड़ा कौतुक, वीरांगणों के करों में सुशोभित होने वाले शंकर के शिरोमणि शस्त्र हाथ, तुम्हारी दशा शोक, महान शोक, नितांत शोक। स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ के सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फेंकवा दिया, उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेंगी कहो राम अजगो स्थित कैसी, तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले ने जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलेवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंड में डारे, शोक महान शोक, नितांत शोक कछु कह न गए। गुरु के आयुध मैं फोट फोट कर क्या रो, बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हाय पिरूं। पहले भी जल था जीवन था, ये धरती
थी अमर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के क्या हम कह ले ही भर को थे साथी। मित्र ही तैसी घर के बदला लेने को मैं लूंगा, शक्ति न कोई बचा सकेगी। लेकिन अंतस में ज्वाला जीवन भर रह दहकेगी। कि वैरी तोड़ गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जन को धनुष के ही तोड़ा। सीरथ से बताओ किसने तोड़ा धनुष, किसने किया ये कर्म कलो। सीरथ से बताओ किसने तोड़ा धनुष। तोरे गुरदंड, ये तोरे गुरदंड ताके काटा भास दंड ये कठिन कुठार ससो कंड का डरिहा। कहीं के कहते तो धन तुम दे तो धन को ताता तो रिहा। और के गुरेचा उन पौदात प्रतिपुंगो पूर्व फिर करिहा। ये छाछ छत्री के छवैयन के छत छोरी छत्र छत्र का छाछर करिहा, छाछर करिहा, छाछर करिहा। बेग दिखाओ, बेग की दिखाबू मूढ़ नतिया उल्टा हूँ मही जहाँ लगे तबेरा। सीरत हो तोड़ने वाले को सिंह उठाने प्रस्तुत कर दो तो हिमालय पर्वत जाकर के हेमखंड को ला करके तुम्हारे संपूर्ण राज पे हिमपात कर दूंगा। ये तुम्हारी प्रजा तहिमाम 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 करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुरंत का काम ही हो जाएगा। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे महात्मन, भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र ऋषि मुनियों की वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो ये केहू एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिए किन मोही बार बार मुनि बिनु बहु तो ही। हे महात्मन, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका एक दासी ही होगा। हे प्रभु, इस दास के लिए क्या आज्ञा है। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया
उसमें बताया गया नाथ समुधन भंजनी हारा वही क्यों दास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूं और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूं तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे, सेवक सो जो करे सिबकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। राम अपने श्रमंधो खोल कर सुन लो, जिसने पतित पावन भूत भामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है। उमाईस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयस का मेरे लिए क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयसु है? सो बिल गाबू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। और राघव तुमने मुझसे आयस मांगी है, आयस का कही किन मोही, तो हम तुमसे आयस कह रहे हैं। सो बिलगाओ और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि किन्हीं अपरिहार कारणों वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनि मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अभिमाने। सुनि मुनि बचनो सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं साहब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार यहां करने लगा, चूंकि मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यहां प्रमाण मिला कि मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तपसीय देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहाड़ी सनहा अभागे, और जहां तहां गाल बजावन
लागे ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे राजा हैं साधु भूप, बोले सुनबानी, और राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो क्या परशुराम जी के द्वारा साधु राजा भी मारे जाएंगे? और यदि परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में न्याय करेंगे कि अन्याय हो करेंगे? ये पाप करेंगे या पुण्य करेंगे? ये धर्म करेंगे या अधर्म करेंगे? और सबसे बड़ी बात एक है कि यदि परशुराम जी के द्वारा साधु प्रवृत्ति के राजा मारे जाएंगे तो फिर परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में न्याय कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं सुना है, मैंने तो यही जाना है कि जब जब परशुराम जी ने अपना फरसा चलाया है तब तक दुष्टम छत्रम भुवो भारम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर परशुराम जी ने अपना फरसा चलाया है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर फरसा चले, ये फरसे का सदुपयोग है। दुष्टों पर फरसा चले, ये फरसे का सदुपयोग है। पापियों पर फरसा चले तो ये फरसे का सदुपयोग है। अत्याचारियों पर फरसा चले तो ये फरसे का सदुपयोग है। लेकिन यही फरसा यदि सदाचारियों पर चले तो ये फिर सदुपयोग के अर्थों में नहीं लिया जाएगा। मेरा विचार कहता है फिर ये दुरुपयोग के अर्थों में लिया जाएगा। और कोई भी हो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, शरीर हो, धन हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, तो इसका व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति सदुपयोग करता है उसको बुद्धिमान समाज कहता है, और जो दुरुपयोग कहता है उसको बुद्धिमान समाज नहीं कहता है। एक घोषणा महाराज जी ने और की थी राजा जनक से। राजा जनक से कहा धनुष तोड़ने वाले का नाम बताओ, दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है तुम्हारे राज्य की मैं पूरी धरती को पलट दूंगा। बेग दिखाव मूढ़ न आजू और उलटऊ मही जहां लगी तू राजू। धनुष तोड़ने वाले को जल्दी दिखाओ, और नहीं दिखाया तो जहां तक तुम्हारा राज्य है तुम्हारे राज्य की मैं धरती पलट दूंगा। और जिस समय यह घोषणा सभागार में उपस्थित सभी संभ्रांत जनों ने सुनी तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। सुर मुनिनाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कलप सम वीता। सारी सभा डर गई, और सारी सभा को डरा हुआ देखा भैया ने तो सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, वो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी ने कहा नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे नाथ जो शंभुधनु भंजनिहारा है, जो शंभुधनु तोड़ने वाला है, महाराज कोई और नहीं है, आपके शरणों का दास है, आज्ञा करो। परशुराम जी ने कहा राम तोड़ने वाला दास थोड़ी है, वो तो मेरा शत्रु है। सुनो राम जही शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वो मेरा दास थोड़ी है, वो तो मेरा शत्रु है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज जी ने तोड़ने वाले से जो अपना संबंध बनाया है वो शत्रुता का संबंध बनाया है। तो क्या तोड़ने वाला परशुराम जी के लिए शत्रुता के संबंध का पात्र है? धनुष तोड़ने वाला क्या परशुराम जैसे महापुरुष के लिए क्या शत्रुता के संबंध का पात्र है? निष्कर्ष मिला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला विप्र सेवी है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है। धनुष तोड़ने वाला तो संत महापुरुषों की कृपा का पात्र है। धनुष तोड़ने वाला वयोवृद्धों का आदर करने वाला है। धनुष तोड़ने वाला सामाजिक मर्यादाओं को स्वीकार करने वाला है। और इसीलिए तो तोड़ने वाले को समाज ने एक नाम दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम का। और मर्यादा पुरुषोत्तम से परशुराम जी शत्रुता के संबंध बनाए, ये कुछ हमको निर्णय ठीक नहीं लग रहा है। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, कोई पापी होता, दुष्ट होता, अत्याचारी होता, धर्मी होता और फिर परशुराम जी शत्रुता का संबंध बनाते तो ये बात उचित लगती, ये बात न्यायोचित लगती। लेकिन परशुराम जी उस व्यक्ति से शत्रुता का संबंध बना रहे हैं जो विप्र सेवी है, संतों की कृपा का पात्र है, महापुरुषों की आज्ञा मानने वाला है। इसलिए इस निर्णय पर महाराज जी को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि तोड़ने वाले से अनविज्ञ है महाराज जी। लेकिन मेरा विचार कहता है कि जो तोड़ा गया है उससे तो विज्ञ होंगे ही।
तोड़ने वाले से महाराज जी अनभिज्ञ हैं, लेकिन जो तोड़ा गया है उससे क्या ये धनुष से भी अनभिज्ञ है? और यदि परशुराम जी धनुष से अनभिज्ञ नहीं है तो महाराज जी को एक बार धनुष की विशेषता, धनुष का वैभव, धनुष का ऐश्वर्य, धनुष का लक्षण देख करके तोड़ने वाले के विषय में इनको अपने आप अनुमान लगा लेना चाहिए। और जब अनुमान लगेगा तो मेरा विचार कहता है कि महाराज जी को फिर धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता के संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्त। आओ महाराज जी। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं माने हैया नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं का अर्थ होता है कोई संदेह नहीं है। हमें लगता है महाराज क्रोध कर रहे हो, और वेदांत का एक सूत्र कहता है बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण होता है तब कार्य होता है। तो परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध का भी कोई ना कोई कारण होगा। क्या कारण है? क्रोध का कारण कहीं धनुष का टूटना तो नहीं है, और यदि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हो तो महाराज जी फिर बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में तो हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस। असरिस कसरिस दो शब्द है, एक है अस दूसरा है कस। अस माने होता ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू न असरिस, तब कभी भी ऐसा रिस, ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता? और यदि ममता है, यदि ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की एक घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे। हो गई है। कहता है कि एक दो राजाओं को मारने से काम नहीं चलेगा। चल सकता था, नहीं चलेगा। कब चल सकता था? जब राजा जनक ने अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी, तो यदि राजा जनक अपनी घोषणा बंदियों के माध्यम से एक दो राजाओं के लिए कराई होती तो हमारी भी घोषणा एक दो राजाओं को मारने की होती। लेकिन राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई, केंद्र पजाए कहो पनमोरा, चले भाट ही हरस थोरा, बोले बंदी वचनवर सुनो सकल। महिपाल सभी राजा सुने तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला राजा है, इसलिए हमारी घोषणा एक दो राजाओं को मारने नहीं हुई बल्कि सभी राजाओं को मारने हुई। अगला बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा कि राजा यहां पर दो प्रकार के हैं, और परशुराम जी की घोषणा है कि सभी राजा मारे जाएंगे। तो परशुराम जी के द्वारा दुष्ट मारे जाएं, इनका भरोसा दुष्टों पर चले तो परशुराम जी अपने जीवन वृत्त के प्रति न्याय कर पाएंगे, सार्थकता है। लेकिन साधु राजा यदि मारे जाएंगे तो ये परशुराम के जीवन वृत्त में एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि आज तक परशुराम का भरोसा जब जब भी चला है तब दुष्टों पर चला है, लेकिन आज साधुओं पर चल रहा है, इसलिए प्रश्न चिन्ह आपके जीवन में लग जाएगा। अब देखिए, तुमने कहा कि यहाँ पर साधु राजा है, तो साधुओं का जो चरित्र होता है ये क्या होता है? साधुओं का जो आचरण होता है ये क्या होता है? साधुओं का आचरण होता है साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। स्वयं में जो दुख सहन करता है और पर छिद्र माने दूसरे के दोषों को, दुरावा माने छिपाता है, वो साधु होता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है क्या ये अच्छा है? और यदि अच्छा है तो साधु कभी भी अच्छे कार्य को छिपाते ही नहीं है। साधु जब भी छिपाते हैं तब परछिद्र दुरावा, दूसरे के दोषों को, दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अपराधों को साधु छिपाते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके यदि अच्छा कार्य किया होता तो उसके कार्य को ये साधु संत छिपाते नहीं बल्कि चर्चा का विषय बनाते हैं। तो इसलिए सिद्ध हो रहा है कि जो साधु हैं ये अपराधी के अपराध को छिपा रहे हैं, तभी ये साधु होते हैं। तो अपराधी के अपराध को छिपा रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला हमारा सहतबाहु अर्जुन के समान है शत्रु।
अपराधी है, इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगला बिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बालकाल में जब हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया, कस अस जैसा आज हो रहा है। बालकाल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बालकाल में जो तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का धनुष है, और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है। भगवान शंकर न धनुष तोड़वाने वाले के अकेले भगवान है, भगवान शंकर न धनुष तोड़ने वाले के अकेले भगवान है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो एकाधिकार से जो धनुष तोड़ा गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है, और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं, कोई बचने नहीं पावेगा। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला तो संत से भी है, ब्राह्मण से भी है, फिर भी आप उसको अपना शत्रु मान रहे हैं, वो भी सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु मान रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक बात और रखी कि आप धनुष तोड़ने वाले से तो अपरिचित हैं, लेकिन धनुष से आप परिचित हैं। धनुष से मैं परिचित हूं। इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। ये धनुष दिव्य श्रेष्ठ लोक लोकांतर में पूजित, दले बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। तो ये धनुष श्रेष्ठ दिव्य, लेकिन बालकाल में जो तुमने तोड़ी है, क्या वो धनु यहां दिव्य थी, श्रेष्ठ थी, लोक लोकांतर में पूजित थी? इससे भी सिद्ध हो रहा है राजकुमार लक्ष्मण कि जो तुमने तुलना की है वो समानता की है। ये समानता शाब्दिक हो सकती है, यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। आइए, तो धनुष से मैं परिचित हूं, धनुष से मैं परिचित हूं। तुमने जो समानता कर दी है, यही धन पर ममता के हेतु तुलना जो की है, ये शाब्दिक तुलना तो सिद्ध हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने इस बात को स्वयं नहीं स्वीकार किया है। कैसे? जैसे बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चलता है तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया है। दिस कुंजरो कमट आई कोला, धरो धरन धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोरा, तो सजग हो सुन आयसु मोरा। अनेकों को सावधान किया है। इससे ही सिद्ध हो रहा है कि यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। अगला बिंदु है, एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? तो राजकुमार लक्ष्मण ये सभी जानते हैं कि धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है, वो ये है, जैसे रेण बालक काल बाद बोलत तो न संहार, ये धनुषम तो प्रार्थन विदित सकल संसार। आए सभी लोग अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें, और जहां से महाराज जी ने विराम लगाया है, मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। परशुराम जी से हमने एक प्रश्न किया था कि यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि ये शंकर जी का धनुष है, और शंकर जी हमारे गुरुदेव हैं, भगवान हैं, इसलिए मुझे ममता का कारण है, चूंकि शंकर जी मेरे गुरु हैं। अब थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा ध्यान दरिए। ममता के 10 स्थान आचार्यों ने बताए हैं। कौन कौन? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। ये ममता के 10 स्थान हैं, और 10 स्थानों में ममता का स्थान गुरु का स्थान नहीं होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा, जो गुरु का स्थान है वो ममता के स्थानों में नहीं होता है। हमारी आपकी जो लड़ाई है वो शब्द की लड़ाई है, कोई जमीनी विवाद नहीं है। ध्यान देना थोड़ा, हमारा आपका जो विवाद है, जो वार्ता चल रही है, ये कोई जमीनी झगड़ा नहीं है, ये शब्द की लड़ाई है केवल। और शब्द की लड़ाई में गुरु भगवान से श्रद्धा शब्द जुड़ेगा या ममता शब्द जुड़ेगा? गुरु भगवान से श्रद्धा शब्द लगेगा या ममता शब्द लगेगा? मेरा विचार कहता है कि गुरु भगवान से ममता शब्द नहीं लगेगा,
जो कि मम माने होता है अंधकार, मम माने होता है मेरा, और ता का द्योतक है आसक्ति से। जहां पर आसक्ति का जन्म हो वहां ममता होती है, लेकिन गुरुदेव से आसक्ति का जन्म नहीं होता है, गुरुदेव से भक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा की बीच की रेखा का नाम ही गुरु होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा शब्द थोड़े कठिन है पर उसको समझना पड़ेगा। गुरु मम माने मेरा, ता माने आसक्ति। ममता से आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन गुरु जी से आसक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। क्योंकि गुरु है ज्ञान का प्रतीक, और जहां ज्ञान होता है वहां प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता है। आचार्य कहते भी हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू न रही सके रवि रजनी एक ठाव। एक स्थान पर रवि माने सूर्य और रजनी माने रात, ये दोनों एक स्थान पर कभी रुक नहीं सकते। तो गुरु है भक्ति का प्रतीक, और ममता शब्द गुरु के लिए मेरी दृष्टि में अनुपयुक्त है। हाँ, चिंतन होगा, शायद कुछ न कुछ निष्कर्ष आपका निकले। आइए दूसरा तर्क। हमने कहा था महाराज जी साधु राजा मारेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा न तो मारे जाएंगे सब राजा। हमने कहा अगर साधु राजा मारे जाएंगे तो राजा दो प्रकार के हैं, एक साधु राजा है, दूसरे दुष्ट राजा है। और अगर इनके द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा, ये धर्म होगा या धर्म होगा, ये पाप होगा या पुण्य होगा। तो पंडित जी ने दो चौपाइयां सुनाई। कौन सी? कहा साधु का लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? कहा साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, और जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, तो बंदनीय तई जगयस पावा। ये चौपाइयां पढ़ने का उद्देश्य नहीं समझ पाए कि जिनको हमने साधु कहा है, इनको साधु मान रहे हो कि इनको साधु नहीं मान रहे हो। ये जो चौपाइयां आपने पढ़ी हैं, ये चौपाइयां पढ़ने का क्या उद्देश्य है? इनको साधु मान ही रहे हो कि इनको साधु नहीं मान रहे हो? अगर इनको साधु मान ही रहे हो तो फिर भरसा चलाना गलत है। या तो इनको साधु नहीं मान रहे हो तो आपके मानने और आपके नहीं मानने से संवाद आगे नहीं होगा। समझिए, आप जो मानो वह ठीक है या कोनो जरूरी नहीं है। हम जो कहें वही ठीक है, यह भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो शास्त्र कहे कि ये ठीक है तो वह ठीक है। ओखा हमहु मानन और ओखा तुमहु मानो। समझिए, थोड़ा शास्त्र की लड़ाई है हमारी, आपके कोई जमीनी नहीं है भाई। आपने जो दो चौपाइयां पढ़ी कि साधु सुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनी तई जगयस पावा, सात चरित सुख चरित के पासु, निरस विशद गुणमय फल जासु इत्यादि। तो ये चौपाई पढ़ने का क्या उद्देश्य है? क्या ये साधु नहीं है? अगर ये साधु नहीं है तो मानसकार ने इनको साधु राजा होने का प्रमाण पत्र कैसे दिया? अगर ये साधु नहीं है तो इनको साधु होने का मानसकार ने प्रमाण पत्र काहे दिया कि साधु हैं? अगर ये साधु न होते तो मानसकार शास्त्र से प्रमाण थोड़ी देता। साधु भूप बोले सुनबानी और राज समाज ही लाज लजानी। तो मिथिला में साधु राजा हैं। तर्क का विषय ये नहीं कि साधु है कि नहीं है, तर्क का विषय ये है कि साधु जब ये हैं तो साधुओं को मारना, साधुओं को प्रताड़ित करना, साधुओं को हतोत्साहित करना, क्या ये परशुराम जी का चरित्र है? क्या आपको ये शोभा देगा? हाँ, ये काम कोई रावण जैसा व्यक्ति करे, साधुओं को प्रताड़ित करे, साधुओं का मारे, साधुओं से सेवा करवावे तो एक बार चलेगा। लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्ति काम वही करे, क्योंकि आप भी तो साधु हो, आप भी तो महात्मा हो, आप भी तो संत हो, और आपके द्वारा यदि ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो ये थोड़ा विचारणीय है, विचार करने की आवश्यकता है। ये ना विचार करो कि साधु है कि नहीं है, ये साधु हैं। अगर साधु न होते तो मानसकार इनको कभी प्रमाण पत्र साधु होने का न देता। तो साधु है, ये मानसकार ने प्रमाण पत्र दिया है।
और जब ये साधु हैं, इनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, और जब ये साधु हैं तो क्या साधु पुरुषों को प्रताड़ित करना क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र का विषय है? क्या आपको ये करना चाहिए? क्या आपको ये शोभा देगा? विषय ये था। आपने कहा तोड़ने वाले ने बड़ा गलत किया है, इसीलिए हमने कहा था कि तोड़ने वाले से अनविज्ञ हो, लेकिन धनुष से तो विज्ञ हो गई। धनुष से तो परशुराम जी विज्ञ होंगे ही। तो महाराज जी ने एक श्लोक पढ़ा, बोले हाँ मैं विज्ञ हूं, ये दिव्य है। इमे दो धनुषी दिव्य श्रेष्ठ है लोकादि पूजते, ये दिव्य है, श्रेष्ठ है। अच्छा, जब ये दिव्य है तो कभी ये भी विचार कर पाए हो कि दिव्य वस्तु का खंडन क्या किसी साधारण पुरुष के बस की बात है? इसीलिए हमने कहा था कि तोड़ने वाले से अनविज्ञ हो, लेकिन धनुष से तो विज्ञ हो, और धनुष से यदि विज्ञ हो तो आपने कहा हाँ विज्ञ हूं, धनुष दिव्य है। तो धनुष अगर दिव्य है तो दिव्य धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य क्या किसी साधारण पुरुष के बस की बात है? क्या दिव्य वस्तु का खंडन किसी साधारण पुरुष से हो सकता है? तो धनुष पर विचार करिए और उसके बाद में तोड़ने वाले पर भी विचार करिए पंडित जी। ऐसा ना हो कि दांव उल्टा हुई जाए, ऐसा ना हो कि दांव आपका उल्टा पड़ जाए। इसलिए धनुष पर विचार करो, फिर तोड़ने वाले पर विचार करो। अच्छा लगा कि आपने धनुष पर विचार किया और एक श्लोक हमको सुनाया। अगर श्लोक सुनाया और उसमें धनुष दिव्य है तो चिंतन यह करिए कि दिव्य वस्तु का खंडन क्या किसी साधारण पुरुष के बस की बात है? अगर है तो चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा था तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध बनाना ठीक नहीं है, विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धनुष टूटा, और जिस समय धनुष टूटा था तो धनुष टूटने की एक आवाज हुई थी। आवाज क्या हुई थी? धनुष टूटा तो टूटने की आवाज हुई, और जब टूटने की आवाज हुई तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सभी लोगों ने आवाज सुनी, और जिसने जिसने आवाज सुनी अपने अपने हाथ अपने अपने कानों में लगा लिए। क्योंकि आज भी होता है, अगर आवाज तेज हो रही है तो लोग कान में अपने अपने हाथ रख लेते हैं। तो वही स्थिति यहां पर हुई। धनुष टूटा तो धनुष टूटने की आवाज हुई तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, और सकल विकल विचार रही, सब विचार करने लगे। और जब विचार किया तो निष्कर्ष मिला कि कोदंड खंडेउ, निष्कर्ष मिला कि धनुष टूट गया है। कोदंड माने धनुष, खंडेउ। और जब ये निष्कर्ष मिला कि धनुष टूट गया है तो जयति बचन उचारही, जय जयकार करने लगे। कौन कौन लोग? सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे। फिर विचार करिए कि देवता जय जयकार कर रहे हैं, मुनि जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बात यहां तक तो उचित थी कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा, और जानकी जी के साथ में तोड़ने वाले ने विवाह किया। तो जानकी जी का विवाह हुआ है, इसलिए मिथिला के लोग तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तोड़ने वाला महंतम तो नहीं है? मिथिला की बेटी का विवाह हुआ है, तो मिथिला की बेटी का विवाह होने पर मिथिला के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? पूरा त्रैलोक्य सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, और जयति बचन उचार रही है। पूरा त्रैलोक्य जय जयकार कर रहा है, तो पूरा त्रैलोक्य का है जय जयकार कर रहा है। ये विचार करने की आवश्यकता है। आपने कहा राजा जनक ने एकाधिकार प्रयोग किया है। नहीं महाराज, राजा जनक ने एकाधिकार प्रयोग नहीं किया है। यहां मिथिला में कौन नहीं था? तीनों लोगों के जितने लोग थे सभी लोगों के यहाँ राजा जनक ने सूचना पहुंचाई, और जिसके यहाँ पहुंची वो भी आए, और जिनके यहाँ नहीं पहुंची तो वो सुन के आए। जिनके यहाँ सूचना पहुंची वो भी आए, और जिनके यहाँ सूचना नहीं पहुंची तो वो सुन के आए। राजा जनक कहते भी हैं दीप दीप के भूपति नाना, वो आए सुनी हम जो प्रण ठाना। और दोहावली का प्रमाण है कि राजा जनक ने देश संदेश पठायो। अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग सिद्धांत है, तो कहीं कहीं संदेशा भेजा, और जहां नहीं भेजा तो लोग सुन करके आए। और सुन करके त्रैलोक्य में कौन ऐसा है जो ना आया हो?
देवता आए, महात्मा आए, साधु आए, संत आए, देव तनुज थरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रन धीरा, सभी आए और सभी लोगों के बीच में राजा जनक ने अपने बंदी से कहा कि कहा न पजाई कहूपन मोरा चले फाट ही हरस न थोरा। तो बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल अपन विदेह का कहां हम भुजा उठाए विशाल। किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? कौन नहीं था यहां पर? आप कहते हैं एकाधिकार प्रयोग किया है। एकाधिकार प्रयोग अगर किया होता तो सभी लोग उपस्थित थे, सभी लोग त्रैलोक के लोग उपस्थित थे और त्रैलोक के लोगों की उपस्थिति के बीच में राजा जनक ने धनुष तोड़वाने का प्रण किया, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो एकाधिकार नहीं है, सबको बता करके काम हुआ है। दूसरा तर्क आइए, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम धनुही और धनुष की बराबरी कर रहे हो। यथार्थ में बराबरी नहीं होती है, शाब्दिक बराबरी तुम कर रहे हो, लेकिन यथार्थ में बराबरी नहीं होती है। हमें लगता है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यथार्थ में भी बराबरी होती है और मैं जो बराबरी कर रहा हूं वो यथार्थ में ही कर रहा हूं। हम शब्दों से बराबरी नहीं कर रहे हैं और बराबरी करने के लिए व्यक्ति के पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। बराबरी करने के लिए व्यक्ति के पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। व्यक्ति का अगर एक लक्षण भी मिल गया है तो एक लक्षण के आधार पर बराबरी कर दी जाती है और एक लक्षण के आधार पर मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। मेरी जानकारी में सभी धनुष समान हैं और जब सभी धनुष समान हैं तो आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। आपका चिंतन स्वागत योग्य है, उसको मैं स्वागत। आइए, जहां से तुम आरंभ हुए थे, इन्होंने कहा कि ममता के 10 स्थान आए, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहद परिवारा। गुरु का कहीं स्थान नहीं है इन ममता के 10 स्थानों में राजकुमार लक्ष्मण। लेकिन वो कहता क्या है? ये वो नहीं कहता है कि इन 10 स्थानों पर जहां तुमने ममता के स्थान बताए हैं ममता इनसे की जाए। राजू, ममता इनसे न की जाए, सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। ममता वहां नहीं कहता कि ममता वहां करो, ममता कहता है हमारे पादार बिंदों से करिएगा। और हमारी जो ममता है वो गुरु के लिए ही है, समझना पड़ेगा। हमारी जो ममता है ये गुरु के लिए ही है। ममता के 10 स्थानों के लिए नहीं कहता कि ममता वहां की जाए। निंदा स्तुति उभय सम और ममता ममपद कंज। जो तुमने ममता का अर्थ बताया था ये बैठ नहीं रहा है। अगर ममता उन अर्थों में ली जाएगी तो वो कहता है कि हमारे पादार बिंदों से ममता करिएगा। ममता मम पद कंज ये वो कहता है। और जो मैं ममता कर रहा हूं वो गुरु के लिए कर रहा हूं। उन 10 स्थानों के प्रति हमारी ममता नहीं है, हमारी ममता है निंदा स्तुति उभय सम और ममता मम पद कंज। भगवान के पादार बिंदों में हमारी ममता है। चूंकि ये धनुष भगवान शंकर का है तो हमारी ममता कहां ज्ञापित हो रही है? भगवान के प्रति ज्ञापित हो रही है। जो ममता के 10 स्थान हैं वहां ज्ञापित नहीं हो रही है। तो पहले इस पर चिंतन करिएगा, विचार करिएगा कि हमारी ममता है कहां। और ममता का जो तुमने अर्थ बताया है वो इन शब्दों में, इन अर्थों में यहां नहीं सिद्ध हो रहा है। ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति की हुई ममता के प्रति तुम्हारा जो ममता शब्द पर चिंतन है वहां सिद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान के प्रति सिद्ध नहीं हो रहा है। नहीं तो भगवान ने कहते हैं निंदा स्तुति भय सब ममता मम पद कंज, हमारे पादार बिंदों से ममता करिएगा। और आइए, हमने कहा था कि यहाँ पर जो साधु राजा हैं तो तुमने कहा कि ये साधु हैं कि नहीं है। हमारा चिंतन ये नहीं है, ये साधु हैं, लेकिन साधुओं का जो चरित्र होता है वो क्या होता है ये मैंने बताया था। साधु हैं तभी तो ये उस अपराध को छिपा रहे हैं। और अपराध को जब ये छिपा रहे हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा दूसरे के अवगुण को छिपा रहे हैं, दूसरे के दोष को ये छिपा रहे हैं, तभी तो साधु हैं। हमारा चिंतन साधु असाधु पर नहीं है, इनके आचरण पर है कि साधु वो होता है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। पर छिद्र माने दूसरे के
दोषों को दुरावा माने छिपाता है, वो साधु होता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने यदि अच्छा कार्य किया होता राजकुमार लक्ष्मण, तो ये छिपाते नहीं, चर्चा का विषय बनाते। चिंतन हमारा यहां है, ये साधु तभी हैं जब दूसरे के दोषों को छिपा रहे हैं, दूसरे के अपराधों को छिपा रहे हैं। अब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके दोषपूर्ण कार्य किया है, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके दोषपूर्ण कार्य किया है, तो धनुष तोड़ने वाला दोषी है कि नहीं है? और दोषी के दोष को जो छिपाता है वो भी दोषी होता है। अपराधी के अपराध को जो छिपाता है वो भी अपराधी होता है। इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगला बिंदु है, तुमने कहा कि देखिए श्लोक तुमने पढ़ा है, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। तो जब ये श्रेष्ठ था, दिव्य था, लोक लोकांतर में पूजित था, तो इसको तोड़ने वाला भैया कैसा होगा? ठीक, मंदिर दिव्य होता है, मंदिर श्रेष्ठ होता है, मंदिर पूजनीय होता है, भैया मंदिर को गिराने वाला कैसा होगा? कैसा होगा? जो मंदिर को ध्वस्त कर दे वो कैसा होगा? अच्छा कहा जाएगा उसको। इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। तो तुमने कहा कि तब तो जब दिव्य को उसने तोड़ा है, श्रेष्ठ को तोड़ा है, तो कैसा हो सकता है? मंदिर दिव्य होता है, श्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है, अब उसको ध्वस्त करने वाला कैसा होगा? आप लोग स्वयं यात्रा कर लीजिएगा। आइए, हमने कहा था कि ये राजा जनक को अधिकार किसने दिया? तो तुमने कहा कि यहाँ पर सब बहुत लोग बुलाए गए और बहुत सुन करके आए। अधिकार क्या है? अधिकार कैसे तोड़वाने का मिला? देवरात ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। ये राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था, न्यास के रूप में दिया गया था। ये तो स्वयं विचारणीय विषय है। और जो वस्तु जिसके यहाँ न्यास माने होता है धरोहर, जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में रखी होती है भैया, वह उसका प्रयोग कर सकता है। जिसके यहाँ जो वस्तु धरोहर के रूप में रखी होती है, क्या उस वस्तु का वह व्यक्ति प्रयोग कर सकता है? जब प्रयोग नहीं कर सकता है तो फिर नष्ट करवाने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो जिसके यहाँ वस्तु रखी होती है उसके लिए स्वयं विचार करने का विषय होता है। तो चिंतन यहाँ होना चाहिए। और आइए, तुमने कहा कि हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, एक लक्षण यदि मिल जाता है तो समानता हो जाती है। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारी जानकारी में ये सभी धनुष समान है। ठीक, अगर सभी धनुष समान है तो फिर इस धनुष के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कार्य इसके द्वारा हुआ है वो किसी भी धनुष से वो कार्य किया जा सकता था। यहाँ पर हमारे जाना का जो भाव है आकृति का है। आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं हो सकते हैं। हर धनुष की गुणवत्ता अलग अलग होती है। चिंतन यहाँ करना पड़ेगा कि यहाँ जो ये धनुष टूटा है, क्या वो जो धनुइया तोड़ी थी कहीं से भी मेल खा रही बात तुम्हारी? ये हमने श्लोक पढ़ा था जिसका तुमने अनुमोदन किया है, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। क्या वो धनुइया श्रेष्ठ थी, लोक लोकांतर में पूजित थी, दिव्य थी? नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा था कि जो प्रयोग हो रहा है ये शाब्दिक प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन यथार्थ की धरती पर स्वयं नहीं स्वीकार किया है। और यथार्थ की धरती पर यदि स्वीकार किया होता तो हमने 2 अर्धालियां पढ़ी थी कि बाल काल में जब तुमने बहू तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला था तो दिस कुंजरो कमठ आई कोला, धरो धरन धर धी नडोला, अमुक चाहे शंकर धन तोरा, तो सजग हो सुन आयस मोरा। अब एक दोहा हम पढ़े दे रहे हैं, एक शब्द का पाठांतर करके। बाल काल में जब तुमने बहू तोड़ी तो तुमने एक कंकड़ को भी पैर से नहीं दबाया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला है, लखन लख्यो अमुकन सुमनि ताक्यो हर को दंड, और पुलक गात बोले बचन चरण चापी।
ब्रह्मांड, तुमने पैर से ब्रह्मांड को दबाने का प्रयास किया है। बाल काल में जब तुमने बहू तोड़ी तो तुमने एक कंकड़ को भी पैर से नहीं दबाया। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि शाब्दिक प्रयोग में तो ये लग रहा है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया, लेकिन स्वीकार स्वयं नहीं कर रहे हो। चिंतन यहां आना चाहिए, स्वीकार नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया, आज का टूटा हुआ धनुष, ये दोनों समान है। तो तुम्हारी जानकारी की मैं बात कर रहा हूं, अपनी जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी जानकारी की बात कर रहा हूं। तुमने चूंकि पढ़ा है, हमारे जाना, तो आकृति में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं हो सकते हैं। एक उदाहरण और मैं दे दूं, मनुष्य देखने में समान हो सकते हैं, सब मनुष्य देखने में समान हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जैसे भैया, राजा का पद बड़ा होता है कि राजकुमार का पद, किसका बड़ा होता है? अच्छे लोग बैठे हैं, राजा का पद बड़ा, साधुवाद है, राजा का पद बड़ा होता है, राजकुमार का पद छोटा होता है। तो मैंने जब दृष्टि डाली आसन व्यवस्था पर, तो 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे मैपाला। राजागण कहां बैठे हैं? 34 कंचन मंच विशाला, लेकिन राजकुमारों का जब पद छोटा होता है राजाओं से, तो उनका आसन कहां होना चाहिए? राजाओं से ऊपर होना चाहिए कि राजाओं से नीचे होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। लेकिन राजकुमारों का जो पद है, जो आसन व्यवस्था कहां है? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बनुता बैठारे मैपाल। क्यों भैया? जब राजा का पद बड़ा होता है तो राजा का आसन भी उच्च होना चाहिए, लेकिन राजाओं का आसन नीचे है, राजकुमारों का आसन ऊंचे है। तो चिंतन ये करना है कि यहां पर राजकुमार लक्ष्मण गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल पर बैठाया गया है। अलविराम। बैठाया गया है तो कहां बैठाया गया है? वो सिंहासन कहां है, कहां पर बना है? इसीलिए कहते हैं ज्यादा बोलना, खाम खा की बुद्धि लगाना घातक होता है कभी कभी। राजकुमारों को जो सबसे अच्छा मंच दिया गया है, वो मंच कहां है? किनके बीच में? कहां है वो? सब मंचनते मंच एक, सब मंचों के बीच में है। अब वो मंच किसके लिए बने? राजाओं के लिए, और राजकुमार को दिया गया है। काहे दिया गया है? क्योंकि राजाओं के पूरे लक्षण से राजकुमार नहीं मिलाए जाते हैं, लेकिन राजाओं के लक्षण से राजकुमार के लक्षण मेल खाते हैं, इसलिए बैठाला गया है। इसलिए मैंने कहा था कि बराबरी करने के लिए पूरे लक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सुनते नहीं हो आपको? हमें लगता है जो है उतने कहना भर है, केवल सुना करो पहले, फिर बोला करो। हमने बिंदु रखा था कि बराबरी करने के लिए व्यक्ति के पूरे गुण धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बराबरी करने के लिए अगर एक लक्षण भी मिल जाए तो एक लक्षण के आधार पर बराबरी कर दी जाती है। तो आपने फिर वही दोहराना शुरू कर दिया जो आप पहले कह गए थे। अब मैं फिर कह रहा हूं कि एक लक्षण मिलने पर बराबरी कर दी जाती है, व्यक्ति के पूरे गुण धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहला उदाहरण तुम ही तो ले लियो, इनके मुंह की बराबरी चंद्रमा से की गई है। परशुराम जी के मुख की बराबरी चंद्रमा से की गई है। आचार्यों ने कहा कि चंद्रमा का परशुराम जी का मुख कैसा है? तो आचार्यों ने कहा शीश जटा और शशि बदन सुहावा। शीश पर जटाएं और परशुराम जी का बदन माने मुंह कैसा है? कहा शशि बदन, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की तरह सुहावा माने सुंदर है। तो यहां पर चंद्रमा के पूरे लक्षण लिए गए हैं का? अगर चंद्रमा के पूरे लक्षण लिए गए हैं तो चंद्रमा कलंकी है, तो तुम कौन कलंकी है का? कैसा तर्क रखते हो आप? इसलिए हमने कहा था कि पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते बराबरी करने के लिए। चंद्रमा का एक गुण लिया गया, कौन सा गुण? सुंदरता का। तुम्हारी सुंदरता का एक गुण लिया गया तो मानसकार ने कह दिया कि शीश जटा शशि बदन सुहावा। चंद्रमा के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए, केवल सुंदरता वाला गुण लिया गया, तो आपकी बराबरी कर दी गई।
क्या चंद्रमा के पूरे गुण धर्म लिए गए हैं क्या? अगर पूरे गुण धर्म लिए गए हैं तो चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा श्रापित है, चंद्रमा अवगुणी है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु बिस दिन मलिन सकलंक, सकलंक कलंकी है। तो तुम कौनो कलंकी होगा, तुम कौनो अवगुणी होगा? तो इसमें पूरे गुण धर्म से बराबरी नहीं होती। अगर एक लक्षण भी मिल जाए तो एक लक्षण के आधार पर बराबरी कर दी जाती है। उसको आप समझो, हम ये कह चुके हैं, आपने इसका मतलब ध्यान नहीं दिया है। आपने फिर एक दोहा पढ़ा, कहा जिस समय देखो तुम कह रहे हो जिसमें तोड़ने वाला चला था, तो लखन लखे रघुवंश मणि, तोड़ने वाला चला था। अब समझो इनकी बुद्धि को कि तोड़ने वाला चला था, तो